how are you all? Hope you all are very good. Today's we are going to start our second chapter of class 3rd, which is about the body systems. So students, आज हम लोग different body system, different body organs, external organs, internal organs के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है? What are the different systems inside our body, outside our body, their functions, that all we are going to discuss today. ठीक है? चलो. So let's begin our chapter with the introductory lines first of all. Okay, see, our body has many parts. They perform different kinds of activities. These parts are known as organs. We have two kinds of organs, external organs and internal organs. So students, हमारी body के different parts होते हैं, है ना? और इन सभी parts को हम क्या करते हैं, दो categories में divide कर देते हैं, क्योंकि इन सभी के functions different होते हैं. ठीक है, सभी different activities perform करते हैं, इसलिए हमने दो categories में divide करते हैं. The first is external organ and the second is internal organ. ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे external organs के बारे में. So the organs which are present outside our body, वो ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलते हैं. ठीक है, देखो, द बॉडी पार्ट्स व्हिच आर आउटसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स, जैसे कि आईज, ईयर, नोज, हैंड्स, लेग्स एक्सेट्रा. ये हमें विजिबल होते हैं, हमें देख सकते हैं, हम इन्हें टच कर सकते हैं. ठीक है, चलो, नेक्स्ट इज व्हाट, दे कैन बी टच एंड सी सिमिलर लाइन है ना. वी शुड टेक good care of them so that they can perform efficiently. So हम इन्हें टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमें इनकी अच्छी केयर करनी चाहिए so that ये हमेशा efficiently हमारी बॉडी के लिए परफॉर्म करते रहे. जैसे neck, tongue, hand, leg, these all are external organs. Now the other type of organ which we are having is internal organs. So students, what are internal organs? Just opposite of external organ, the body organs which are present inside our body. वो जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उन्हें हम इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स कहते हैं. सी, the body parts which are inside our body are called internal organs. They work on their own and are out of our control. They cannot be seen or touched. जैसे कि हार्ट, लंग, इंटेस्टाइन, किडनी, ब्रेन, ये सभी क्या है स्टूडेंट्स, इंटरनल ऑर्गन्स है. ये हमारी केवल अभी खुद से वर्क करते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं. ठीक है, इनकी फंक्शनिंग, क्योंकि हम इन्हें देख ही नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, खुद से काम करते हैं. ठीक है, जैसे कि हार्ट, लंग, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ब्रेन, लिवर, स्टमक, किडनी, ये सभी आपके क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स है. Now, next we come to sense organs. So what are sense organs, students? The sense organs are the external organs. They help us to know our surroundings. They are 5 in number: eyes, ear, nose, tongue and skin. So sense organs में हमारी बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन्स ही होते हैं. ये क्या करते हैं, इनके थ्रू हम अपने सराउंडिंग्स को सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. जैसे कि कितने होते हैं, 5 होते हैं सेंस ऑर्गन्स: आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. ठीक, आइज के थ्रू क्या होता है, आइज हेल्प अस टू सी, आइज के थ्रू हम देख पाते हैं. ईयर्स के थ्रू हम हियरिंग, लिसनिंग पॉसिबल है. नोज के थ्रू हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं. ओके, टंग के थ्रू टेस्ट एंड स्पीक, कोई भी चीज़ जो आप खाते हो उसका टेस्ट आपको टंग के थ्रू आता है, स्पीकिंग आप टंग के थ्रू करते हो. और स्किन आपको हेल्प करती है सेंसेशंस या अपने सराउंडिंग्स को फील करने में. ठीक है, चलो. Now next we come to body systems. So now the topic is body system. See Surya, when some organs come together to perform one kind of activity, they form an organ system. Our body has different organ system. They perform respiration, digestion, circulate blood to the whole body, throws out weights, etc. So क्या होता है, जब कुछ ऑर्गन्स एक साथ ही मिलकर कुछ एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, वो मिलकर हमारी बॉडी का एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. जैसे कुछ रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, कुछ बॉडी सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करते हैं, कुछ वेस्ट रिमूव करने में हेल्प करते हैं. तो इस तरीके से वी आर हैविंग वेरियस टाइप ऑफ बॉडी सिस्टम. ठीक है, अब कुछ बॉडी सिस्टम के नेम आपको गिवन है, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन सिस्टम. सो बेसिकली यहाँ पे आपको 8 टाइप ऑफ सिस्टम जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं वो नेम्स गिवन है. सबसे पहले पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में. स्केलेटल सिस्टम क्या है स्टूडेंट्स? द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम. द स्केलेटल सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. ठीक है, हमारी बोन्स का फ्रेमवर्क, हमारी बोन्स का क्या एक पैटर्न, सिस्टमैटिक पैटर्न जिससे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, उसको आप स्केलेटल सिस्टम कहते हो. अब स्केलेटल सिस्टम क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, देखो. सबसे पहली बात स्टूडेंट, इट गिव शेप टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी में जो शेप मिलती है वो स्केलेटल सिस्टम की वजह से मिलती है. ठीक है, इट हेल्प अस टू मूव, हमें मूव करने में
हेल्प करता है, जैसे कि क्यों, बिकॉज देयर आर जॉइंट्स बिटवीन बोन्स, बोन्स के बीच में जॉइंट्स प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू आपकी बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल हो पाते हैं, है ना। तो स्कैल का सिस्टम ही होता है जो कहीं ना कहीं बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे जो बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको स्कैल का सिस्टम क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि ब्रेन, लंग्स, हार्ट। Okay, there are 206 bones in an adult human being. Very important line. एक adult human being के अंदर 206 bones present होती हैं। चलो next we come to muscular system. Muscular system क्या होता है स्टूडेंट? Our skeletal system is covered with soft and fleshy part. This is our muscular system. हमारा जो skeletal system होता है स्टूडेंट, उसको कवर्ड किया जाता है अंदर एक सॉफ्ट और एक फ्लैशी पार्ट से, जिसको आप क्या बोलते हो, मस्कुलर सिस्टम बोलते हो। मसल्स से बने हुए होते हैं, उस सिस्टम को मस्कुलर सिस्टम बोला जाता है। मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है, आपकी बॉडी को मूव करने में, बॉडी को बेंड करने में, रनिंग में, टू सी इन डार्क, दीज ऑल आर द फंक्शंस विच आर बीइंग परफॉर्म बाय द मसल्स और मस्कुलर सिस्टम। कितना, देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में मोर देन 600 मसल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट वी कम टू डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है स्टूडेंट, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके कुछ ऑर्गन्स होते हैं, वन बाय वन दे हैव गिवन अस, ठीक है, जैसे कि माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सारे ऑर्गन्स है जो मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। चलो, digestion starts in the mouth and through the food pipe it reaches to the stomach. The nutrients of food are absorbed in the small intestine and large intestine absorb water and passes the waste to the anus which throws it out of the body. So students क्या कह रहे हैं कि जो डाइजेशन प्रोसेस है वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद खाना कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक में उस खाने का डाइजेशन होता है, फिर जो खाने में हमने यूजफुल न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करके निकाला है उनको हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है, लार्ज इंटेस्टाइन उसी में जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद जो वेस्ट बचा उसको एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इस तरीके से हमारी बॉडी का डाइजेशन चलता है। नाउ नेक्स्ट में कम टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, हम ब्रीथ कर पाते हैं, इट हेल्प अस टू ब्रीथ। क्या क्या ऑर्गन्स इंक्लूडेड है, नोज, विंड पाइप, लंग्स, ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स है, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स which together form our respiratory system. See, we breathe in and breathe out through our nose. It has hair which stop dust particles to go in. The air goes into the lungs through the windpipe. From here, oxygen spreads out in our body and carbon dioxide flows out via nose. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हम अपनी नोज के थ्रू ही ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं। जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो एयर हमारे नोज के थ्रू कहाँ जाती है, विंड पाइप में जाती है, और विंड पाइप से कहाँ पहुँचती है, लंग्स के पास। लंग्स से रहता है, लंग्स उसके बाद यहाँ से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के बाद हमारी बॉडी में स्प्रेड कर देता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको लंग्स के थ्रू फिर नोज में आके रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है स्टूडेंट, देखो नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है हमारी सभी एक्शंस को कंट्रोल करने का, ठीक है। सारे बॉडी सिस्टम, सारे बॉडी एक्शंस आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो मेन ऑर्गन होता है वो ब्रेन होता है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा नर्व्स, ये सारे ऑर्गन्स है जो मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जिसमें कि ब्रेन इज द मेन ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। चलो, क्या करता है ब्रेन, ब्रेन रिसीव सिग्नल्स एंड गिव्स ऑर्डर टू परफॉर्म एनी टास्क लाइक टू राइट और रन। We think, learn, decide, seek, love, respect with the help of our brain. Nerves connect all body parts to the brain through spinal cord. ठीक है, तो ब्रेन क्या करता है, सिग्नल्स रिसीव करता है हर एक बॉडी ऑर्गन से और फिर उनको ऑर्डर देता है कि उन्हें क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। जैसे कि आप क्या लिख रहे हो, कैसे भागोगे, लर्न, थिंकिंग, डिसाइडिंग, स्पीकिंग, लव, रिस्पेक्ट, ये सभी चीज़ें जो आप करते हो वो कहीं ना कहीं अपने ब्रेन की हेल्प से ही कर पाते हो। फिर एक होता है नर्व्स। नर्व्स क्या कहते हैं, नर्व्स आपके सभी बॉडी पार्ट्स को स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के साथ कनेक्ट करती हैं, ठीक है। Now next we come to circulatory system. Circulatory system क्या है? Circulatory system carries blood to the whole body. The organs of this system are heart, blood and blood vessels. Circulatory system का काम होता है blood को circulate करने का, supply करने का to the whole body. ठीक है, चले उसके बाद क्या क्या organs है जो सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड होते हैं? Heart, blood and blood vessels. ठीक है, हार्ट किसके थ्रू बना है? इट इज मेड अप ऑफ मसल्स कंप्लीटली एंड पंप्स ब्लड टू द होल बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स. ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल द ऑर्गन्स. हार्ट किसका
बिल्डअप है स्टूडेंट्स, हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स। पूरी तरीके से हार्ट पे एक भी बोन नहीं प्रेजेंट होती, ये पूरी तरीके से मसल्स का बना है। और इसका काम होता है क्या, ब्लड को पंप करना, और वो पंप करके पूरी बॉडी में क्या कर दिया जाता है, स्प्रेड किया जाता है थ्रू ब्लड वेसल्स। ठीक है, चलो फिर ब्लड में क्या होता है, ब्लड के अंदर ही स्टूडेंट्स न्यूट्रन्स और ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन गैस होती है जिसको क्या कैरी ऑन किया जाता है टू ऑल दी बॉडी ऑर्गन्स। चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क्स विद द हेल्प ऑफ दो ऑर्गन्स होते हैं, किडनीज और स्किन। इसके थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा वर्क करता है। सी देयर आर टू बीन शेप्ड किडनीज इन अ ह्यूमन बॉडी, दे थ्रो आउट वेस्ट लिक्विड from our body in the form of urine. The skin throws out toxic liquid of our body through pores on the skin as sweat. So दो bean shape होती है हमारे पास ऑर्गन जिनको हम किडनी बोलते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, कुछ इस तरीके से। सी ये आपकी दो बीन शेप किडनीज होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी में जो लिक्विड वेस्ट होता है उसको थ्रो आउट करती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, चलो उसके बाद एक और एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है स्किन। स्किन क्या करता है, स्किन में हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं उसको रिमूव करता है। हमारे स्किन पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके थ्रू क्या किया जाता है, उस टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। ओके, नेक्स्ट बॉडी सिस्टम इज रिप्रोडक्शन सिस्टम। रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है स्टूडेंट, दिस सिस्टम हेल्प ह्यूमंस टू गिव बर्थ टू द यंग वंस सिमिलर टू देयर पेरेंट। तो इस सिस्टम के थ्रू क्या जाता है, ह्यूमन बींग्स अपने जैसे ही यंग वंस को बर्थ देते हैं। ठीक है, ऐसे बॉडी सिस्टम को रिप्रोडक्शन सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, चलो नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज पोर्शन। द फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज दिस इज आवर एक्सटर्नल ऑर्गन। इनमें से कौन सा एक्सटर्नल ऑर्गन होता है, आईज, हार्ट और लंग्स। सो हार्ट और लंग्स हमारे इंटरनल ऑर्गन है। द ऑप्शन विल बी फर्स्ट आईज। वी हैव डैश सेंस ऑर्गन्स। कितने सेंस ऑर्गन होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, 5। सो द ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। वी हैव डैश बोन्स। कितनी बोन्स थी, आई टोल्ड यू 206 बोन्स होती हैं किसी भी एक ह्यूमन एडल्ट बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मोर देन डैश मसल्स। कितनी मसल्स है हमारे अंदर, मोर देन 600 मसल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वी कम टू फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट इज वी फील विद आर। किसके थ्रू हम फील करते हैं स्टूडेंट, वी फील विद आर स्किन, है ना, स्किन के थ्रू हम फील करते हैं। डाइजेशन स्टार्ट्स इन द, डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है स्टूडेंट, डाइजेशन स्टार्ट्स इन दी माउथ। माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट डैश प्रोटेक्ट्स हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन। हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन इनको पर प्रोटेक्ट करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम, है ना। स्केलेटल सिस्टम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता था। सो वी विल राइट स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट वी शुड ब्रीथ थ्रू आर। किसके थ्रू हमें ब्रीथ करना चाहिए स्टूडेंट, वी शुड ब्रीथ थ्रू आर नोज। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू ट्रू एंड फॉल्स। द फर्स्ट इज देयर आर 5 सेंस ऑर्गन। यस, there are 5 sense organs in a human body. The statement is true. Second, the internal organs work on our will. Internal organs हमारे will के according काम करते हैं नहीं, I told you वो हमारे out of control होते हैं. So the statement is false. Next, the small intestine absorbs water. Small intestine water absorb करता है नहीं. This is a function of large intestine. So again the statement is false. Next is the kidneys throw out waste in the form of urine. Kidney का काम क्या होता है, बॉडी से वेस्ट को थ्रो करने का in the form of urine. Yes, the statement is true. चलो, now we come to answer in one word. It gives shape to our body. हमारी बॉडी को शेप कौन प्रोवाइड करता है, skeletal system. ओके, सो या बोन्स पे आप बोल सकते हो, skeletal system और द बोन्स होती है जो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है. ठीक है. नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स आर इंटरनल ऑर्गन्स. सी, एक काम करो, इसका आंसर स्टूडेंट्स हम लोग बोन्स कर लेते हैं. नीचे आपका स्केलेटल सिस्टम आ जाएगा. ठीक है, बोन्स होती है जो आपकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है. सो राइट ओवर हियर बोन्स. सो बोन्स प्रोवाइड शेप टू आवर बॉडी एंड विच प्रोटेक्ट्स आर इंटरनल ऑर्गन. इंटरनल ऑर्गन को आपका स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट, द मेन ऑर्गन ऑफ दिस बॉडी सिस्टम इज ब्रेन. इस बॉडी सिस्टम का मेन ऑर्गन ब्रेन होता है. कौन सा बॉडी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम. ओके, सो राइट, नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल दी ऑर्गन. कौन है जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है हर एक ऑर्गन के पास, तो ऑप्शन इज ब्लड. सो आंसर विल बी ब्लड. Now we come to answer the following question. The first question is what is an organ? Organ क्या होता है स्टूडेंट, वो हमारी बॉडी का वो पार्ट जो हमारी बॉडी के लिए कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम
ऑर्गन बोलते हैं. एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन फॉर आवर बॉडी, दैट इज नोन एज ऑर्गन. नेक्स्ट, नेम द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स. एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स के कुछ नेम आपको गिवन है. एक्सटर्नल ऑर्गन्स के आप दे सकते हो आईज, ईयर, नोज, हैंड, लेग्स, है ना. दीज ऑल आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स. एंड इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स, किडनी, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, these all are brain, these all are internal organs. Next is, what are the sense organs? Sense organs क्या होते हैं students? The organs which help us to respond to our surrounding, which help us to sense our surrounding, they are known as sense organ. There are 5 sense organ: eyes, ear, nose, tongue and skin. Next, how is an organ system formed? Organ system कैसे बनता है? जब बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइन होके किसी एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के लिए. व्हेन डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर आवर बॉडी, दे ऑल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट, राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम. अब ये कुछ सिस्टम्स आपको गिवन है, इनके आपको फंक्शंस बताने हैं. जैसे कि पहला है स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या था? स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? इट प्रोवाइड्स शेप टू आवर बॉडी, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, है ना. चलो नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? इट सर्कुलेट्स द ब्लड, इट सप्लाई द ब्लड टू ऑल द अदर बॉडी पार्ट्स. ओके, चलो. और ब्लड के अंदर क्या होता है? ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन विच नीड्स टू बी सर्कुलेटेड ऑल ओवर द बॉडी. नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू क्या होता है? इट हेल्प अस टू ब्रीथ. इसके थ्रू आप ब्रीदिंग कर पाते हो. ठीक है, चलो. एंड लास्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड विच वी ईट, है ना. उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. Okay, chapter students. So that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.